Good morning, educators. Myself Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 11 of first month for class nursery. Let's start with our first period. फर्स्ट पीरियड में हम ले रहे हैं हमारा स्टोरी टाइम और आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है टू सिली गॉड्स, यानी कि दो नासमझ बकरियाँ। तो आप चाहें तो स्टोरी पपेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे बुक में टू गॉड्स है और एक पुल बना हुआ है, तो ये तीनों चाहें तो आप स्टोरी पपेट्स बना सकते हैं, यानी कि इन पिक्चर्स को आप ड्रॉ करके कटिंग करें और आइसक्रीम स्टिक्स पर पेस्ट कर दें। हमारे बच्चे चीज़ों को देख के ज़्यादा सीखते हैं, इसीलिए हम हमेशा स्टोरी पपेट्स, हैंड पपेट्स का यूज़ करते हैं ताकि वो और ज़्यादा इंटरेस्ट से चीज़ों को देखें, सुने, समझें। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे राइम की बुक ओपन करनी है और बच्चों से एक बार स्टोरी शुरू करने से पहले एक जनरल इंटरेक्शन करना है, जिसमें बच्चों से बात करनी है कि उन्हें स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में पूछना है। पिक्चर दिखाएं और पूछें कि ये किसकी पिक्चर है और क्या उन्होंने कभी बकरियों को देखा है, क्या उन्होंने कभी गॉड्स को देखा है, गॉड्स का कलर कैसा होता है और उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं और गॉड क्या खाती है, गॉड से हमें मिल्क मिलता है। इस तरह की जनरल बातचीत आप करें एक बार, और फिर आप जब स्टोरी शुरू करेंगे तो बच्चों को सेटल डाउन करें, उनके साथ सर्कल में बैठें आराम से और अपने को टीचर को भी बोलें कि वो हर एक बच्चे को देखें कि वो आपको ध्यान से सुन रहा है या नहीं, और बीच बीच में आप बच्चों से भी सवाल कीजिएगा। तो उससे पहले एक बार आप स्टोरी पूरी सुना दीजिए। ठीक है, जब आप स्टोरी सुनाएंगे तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में और एक्शंस के साथ में सुनानी है। जैसे एक गांव में दो साधारण और मूर्ख बकरियां रहती थी। आपको यहाँ पे बच्चों को गांव के बारे में भी पूछना है कि क्या उन्होंने कभी गांव देखा है, कैसा होता है। गांव में थोड़ा शांत वातावरण होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा मॉल, इतनी ज़्यादा बड़ी ये बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। गांव सिंपल होता है, वहाँ पे घर होते हैं, बहुत शांति होती है, वहाँ पे फील्ड होता है, जिस खेत होता है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और बर्ड्स और बहुत सारी तरह तरह के हमें पशु पक्षी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस तरह से थोड़ा सा गांव का सीन भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब आप स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चे क्या उन चीज़ों को जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि एक गाँव में दो साधारण मूर्ख बकरियाँ रहती थी। इस गाँव के पास एक नदी बहती थी। देखो जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई हुई है ना नदी, और आप चाहें तो एक चार्ट भी तैयार कर सकते हैं जिसमें ये वाला सीन दे रखा हो, कुछ हट्स बनी हुई है और यहाँ पे हमने नदी दिखाई है, नदी के पास पुल है और दोनों बकरियाँ भी हैं। तो इस तरह से आप A4 साइज़ वाली शीट पर भी आप छोटी ड्राइंग भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ था स्टोरी में। एक धूप वाले दिन दोनों बकरियों को पुल पार करना था और नदी के किनारे पुल के पास पहुंची। अब हम जब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें बच्चों को पहले उसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है कि एक गांव था, उस गांव में एक नदी बहती थी और वहाँ पे एक संकरा सा पुल था। संकरा वर्ड बच्चों के लिए हार्ड हो सकता है, तो आप उन्हें जनरल भाषा में समझा सकते हैं। संकरा यानी कि कम चौड़ा रास्ता, जहाँ पर एक समय में केवल एक जना पुल को पार कर सकता है, इस तरह का पुल था। वो बहुत छोटी जगह थी पुल पे, है ना, और दोनों बकरियों को ही पुल को पार करना था। तो दोनों बकरियां अलग अलग साइड पे चली गई पुल के, एक राइट साइड में चली गई और एक लेफ्ट साइड में चली गई, और दोनों बकरियां पुल के ऊपर आ गई, दोनों आमने सामने आ गई। लेकिन पुल पर तो एक बार में एक ही जना पार कर सकता है, तो इस तरह से दोनों बकरियां झगड़ने लगी। पहले उनमें बहस हो गई कि पहले मैं पार करूंगी पुल को, तो दूसरी वाली ने कहा नहीं पहले मुझे जाने दो, फिर पहले वाली ने कहा नहीं पहले मैं जाऊंगी। इस तरह से करके दोनों बकरियों में झगड़ा बढ़ गया और झगड़ते झगड़ते उन्हें पता भी नहीं लगा कि वो पुल के ऊपर तक आ गई, यानी कि सेंटर में आ गई।
और भयंकर झगड़ा करने लगी इस तरह से, पहले मैं। ऐसा कोई और बदमाश बच्चे भी करते हैं ना, जैसे हमें कहीं से जाना होता है और वो आपको हिट कर देते हैं तो आप नीचे गिर जाते हो, है ना। आपने कभी झगड़ा देखा है, बच्चों को झगड़ते हुए देखा है कि कभी कोई झगड़ा करता है तो किस तरह से वो किसी को हिट करता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ भी बकरियाँ खतरनाक तरीके से पहले मैं जाऊंगी इस तरह से करके दोनों में भयंकर झगड़ा हुआ। इस तरह से लड़ाई की उन्होंने और झगड़ते झगड़ते दोनों बकरियां पुल के सेंटर पर से नदी में घिर गई, क्योंकि एक जने के जाने की जगह थी लेकिन दोनों वहां पे सेंटर में आ गई और पहले मैं के चक्कर में खूब झगड़ा किया और झगड़ते झगड़ते नदी में घिर गई और डूब गई, फिर वापस नहीं आ पाई। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ने और जिद करने से प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए एक साथ काम करना हमेशा अच्छा ऑप्शन होता है। अगर बकरियां सोच समझ के काम लेती, अपने ब्रेन को यूज़ करती, तो उन्हें 1 बाय 1 जाना चाहिए था। दोनों मिलकर के पहले राइट साइड में जो आई थी वो चली जाती, उसके बाद लेफ्ट साइड वाली चली जाती, तो रास्ता आसान होता। लेकिन दोनों ने झगड़ा किया और दोनों ही पुल को पार नहीं कर पाई। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिल करके कोई ऑप्शन निकाल लेना चाहिए। इस तरह से आप बच्चों को मोरल भी एक्सप्लेन करें और स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में फिर से बातचीत करते हुए एक बार उनसे सवाल जवाब करें कि आज की स्टोरी में हमारे कैरेक्टर्स कौन थे, बकरियां कहाँ पे रहती थी, गांव में रहती थी, गांव में क्या था और सीन में हमने क्या देखा था, वहाँ पे नदी थी, नदी पर पुल था और बकरियां किस तरह से लड़ाई करते हुए पुल के सेंटर पे आ गई और पहले जाने के चक्कर में दोनों ने झगड़ा किया और नदी में घिर गई और डूबने से उनकी डेथ हो गई, वो वापस नहीं आ पाई, दोनों मर गई, है ना। तो ये हमें बच्चों को समझाना है ताकि वो कभी भी झगड़े की आदत ना बनाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे फॉरवर्ड स्लैंट लाइन के बारे में। यहाँ पे जो हमारे बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी वो है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड ट्रेसिंग। और आपको यहाँ पे जो मटेरियल चाहिए वो है फ्लैश कार्ड ऑफ फॉरवर्ड स्लैंट लाइन। इस तरह से आप फॉरवर्ड स्लैंट लाइन का फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखा सकते हैं और उनसे आप पहले पोजीशन पूछे कि फॉरवर्ड स्लैंट लाइन की पोजीशन क्या होती है। आपने ये पहले बच्चों को एक्सप्लेन किया था एक बार, तो हो सकता है कि बच्चे आपको एक्शन करके बताएंगे। तो फॉरवर्ड स्लैंट लाइन होती है जैसे ये पेंसिल की पोजीशन है, तो यहाँ पे आप बच्चों को उनके पिक्शनरी में पेज नंबर 7 पे ये पिक्चर्स दिखाएं, एग्जाम्पल्स दिखाएं और उनको शो करें कि फॉरवर्ड स्लैंट लाइन की पोजीशन कैसे होती है, यानी कि आगे की ओर तिरछी रेखा। फिर आप फॉरवर्ड स्लैंट लाइन बच्चों को दिखाते हुए फिंगर ट्रेस करवाएं, उन्हें बोलें कि वो अपनी बुक में जो फॉरवर्ड स्लैंट लाइन दे रखी है इसको फिंगर ट्रेस करें और उसकी पोजीशन को समझें कि फॉरवर्ड स्लैंट लाइन कैसे बनती है, कौन सी पोजीशन होती है फॉरवर्ड स्लैंट लाइन की। फिर आप यहाँ पे पिक्चर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लाइंग एरोप्लेन है तो एरोप्लेन कैसे उड़ता है, इस तरह से, है ना। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई एरोप्लेन की, फॉरवर्ड स्लैंट लाइन वाली पोजीशन। इसी तरह से हमने यहाँ पे रेन ड्रॉप्स का भी एग्जांपल दिया है। अब आप यहाँ पे बच्चों को जो इनका नेक्स्ट पेज नंबर है क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 13 और 14 ये दोनों हमने दे रखे हैं। तो पहले आपको यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे फिंगर ट्रेसिंग करवानी है इस तरह से, और ध्यान रखिए कि साथ साथ में बच्चे इसको प्रोनाउंस भी करें और प्रोनाउंसिएशन उनका शुद्ध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो एक बार जब बच्चे फिंगर ट्रेसिंग कर ले फिर आप उनको पूछें कि इनमें से फॉरवर्ड स्लैंट लाइन कौन सी है, और यहाँ पे आप उनको क्रेयॉन्स देंगे और जो फॉरवर्ड स्लैंट लाइन है उस पर बच्चों को टिक का मार्क करना है, यानी कि ये स्लिपिंग लाइन है तो यहाँ पे नहीं करेंगे, और ये फॉरवर्ड स्लैंट लाइन है तो इसमें बॉक्स के अंदर टिक का मार्क करना है, राइट का निशान लगाना है। जब ये पेज की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो आप बच्चों को उनके क्रेयॉन्स दें और यहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए बोलेंगे, और आप और आपके को टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करें कि वो अच्छे से ट्रेसिंग कर रहे हों
और हर बार ट्रेसिंग के टाइम वो साथ साथ इसका प्रोनाउंसिएशन भी करें। ट्रेस फॉरवर्ड स्लैंट लाइन, फॉरवर्ड स्लैंट लाइन, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में हम बच्चों के साथ एक जो एक्टिविटी करेंगे वो है हमारी सेंसरी परसेप्शन वाली एक्टिविटी है, टच एंड गैस। यानी कि हम बच्चों को कुछ चीज़ें देंगे जिसमें बच्चों को टच करना है और गैस करके उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है कि ये कौन सी चीज़ है। ठीक है। और हमने मटेरियल रिक्वायर्ड में यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी है जो आपकी क्लास में इजीली अवेलेबल है, बच्चों की ही चीज़ें हैं, हमारे क्लासरूम का मटेरियल है, जैसे बैग, बॉटल, लंच बॉक्स, क्रेयॉन्स, बुक्स। और आपके पास अगर कोई एजुकेशनल टूल्स हो जो बच्चों ने पहले यूज़ किए हैं, लाइक ब्लॉक्स और रोप और कार्ड्स, इस तरह के और भी कई सारी चीज़ें जो एजुकेशनल हैं और बच्चों ने यूज़ की हैं, जिन्हें वो अपनी रूटीन में देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बैग का एग्जांपल लिया है, बच्चों की बॉटल्स का एग्जांपल लिया है, लंच बॉक्स है, पेंसिल्स है, तो वो चीज़ें आप बच्चों को दें। जिन चीज़ों को उन्होंने लाइव देखा हुआ है तो वो उनको टच और फील करके उन्हें डिस्क्राइब करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4-5 बच्चों की इमेज दिखाई, आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से आपको एक्टिविटी को कंडक्ट करना है। तो आप अपनी क्लास को ग्रुप में डिवाइड करें और 5 आप हैंकी ले लीजिए जिससे आप आँखों की पट्टी बना सकें। ठीक है। और उन हैंकीज़ के बाद आप हर एक ग्रुप को 5 बच्चों में डिवाइड कर दें और 5 बच्चे आप चाहें तो आपका को टीचर भी सिमिलरली उनको करवा सकता है। चलिए, हम यहाँ पे एक्टिविटी को करवाने के लिए आपको क्लास के बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। एक साथ आप 4-5 बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं और उनकी आँखों पर आपको इस तरह से पट्टी बांधनी है ताकि बच्चे अपनी आँखों से देख नहीं पाएँ। और हर बार हर एक बच्चे को 2 आइटम दें और उन्हें एक्सप्लेन करने बोले कि वो फील करके बताएं कि ये कौन सी चीज़ है। जैसे यहाँ पे हमने पिक्चर में दिखाया है, किसी बच्चे को बुक दी है हमने, तो बच्चा उसको टच एंड फील करके बताएगा कि मैम दिस इज़ बुक। फिर आप किसी बच्चे को वाटर बॉटल दे सकते हैं, किसी बच्चे को बैग दे सकते हैं, किसी बच्चे को क्रेयॉन्स दे सकते हैं, किसी बच्चे को पेंसिल, इरेज़र, उनका स्कूल बैग और भी कई सारी चीज़ है जो बच्चों ने यूज़ की हुई हो। जैसे कि आपके प्ले एरिया में जो चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बॉल है, रोप है, इस तरह की चीज़ें जो बच्चों ने पहले यूज़ की हो आपके पास आने के बाद, क्योंकि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको आए कम ही टाइम हुआ है, लेकिन जो जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की है उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारा सेकंड पीरियड ख़त्म होता है। थर्ड है हमारा लैंग्वेज टाइम। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लैंग्वेज टाइम की। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के बारे में। ये हमने बच्चों को पहले सैंड ट्रेसिंग वगैरह करवाया था और आज हम यहाँ पे जैसे हमने सैंड ट्रेसिंग करवाई थी, आज यहाँ पे हम सैंड स्प्रिंकल करवाएंगे शीट पे। तो बिफोर दैट वी नीड टू एक्सप्लेन दैम इन बुक ऑल्सो। तो आप बच्चों से उनके पिक्शनरी निकलवाएं पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पे। 5 पे है स्टैंडिंग लाइन और 6 पे है स्लीपिंग लाइन। तो आपने भी अगर लाइव बच्चों का एग्जाम्पल लिया था तो उसको रेफ़र करते हुए आप यहाँ पे बच्चों से पूछें कि इस बच्चे की क्या पोजीशन है। बच्चे बोलेंगे स्टैंडिंग पोजीशन। और स्टैंडिंग लाइन कैसे होती है? इस तरह से होती है, जैसे हमारी फिंगर स्ट्रेट है अभी, ये स्टैंडिंग लाइन होती है। और अगर हमारे हाथ की ये पोजीशन है तो ये स्टैंडिंग लाइन की पोजीशन है। और ये जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। इसी तरह से जैसे ये गर्ल यहाँ पे अगर लेटी हुई है तो कौन सी लाइन बन रही है यहाँ पे? स्लीपिंग लाइन। यानी कि जब हम हाथ को इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन बनती है, और जब हम हाथ को इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन बनती है। तो आप हाथों का एग्जाम्पल लें और बुक में दिए गए दोनों बच्चों के एग्जाम्पल को लेते हुए बच्चों से यहाँ पे आप फिंगर ट्रेसिंग करवाएं, जैसे स्लीपिंग लाइन 2 से 3 बार। जितनी बार हम किसी भी टॉपिक को रिवाइज करवाएंगे तभी बच्चे उस चीज़ को अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है। फिर आप बच्चों को यहाँ पे ये पेंसिल का एग्जाम्पल, लॉलीपॉप का एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सोफ़ा, टेबल, ये चीज़ें भी बताई है बुक के अंदर। और टेबल जैसे आपकी क्लास में भी है, बच्चों के फर्नीचर भी है, तो उनमें भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उनको एक लाइव ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बच्चे उसको इस तरह से फिंगर से टच करके फील भी कर सकते हैं कि यस इस तरह से स्लीपिंग पोजीशन पे है। जब ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप बच्चों को शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करें और अपने को टीचर की हेल्प लें। उनको बोलें कि वो इस तरह से यहाँ पे
पेंसिल से नीचे आप स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ करें, उसके ऊपर आप गम लगा दें या फेविकॉल यूज़ कर रहे हैं तो वो, उसके बाद आपको हर एक बच्चे से उस पर सैंड स्प्रिंकल करवानी है। तो आप चाहें तो ग्रुप में बैठ सकते हैं, सर्कल में बैठेंगे तो आप 2 से 3 बच्चों को एक बार में साथ में करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 2-2 बच्चों को अपने पास बुलाएं और हर एक बच्चे से जो लाइन पे आपने ग्लू लगाया है बच्चे को उस पर बोलते हुए सैंड स्प्रिंकल करना है। ठीक है, ये था हमारा स्लाइड 4। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो रिफ्लेक्शन टाइम में जैसे हम बच्चों से पूरे दिन की एक्टिविटीज़ पूछते हैं कि सुबह आने के बाद उन्होंने क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले हमने स्टोरी सुनी थी, स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन थे और स्टोरी में क्या हुआ था। दोनों बकरियों ने झगड़ा किया और झगड़ते झगड़ते वो नदी में गिर गई। अगर वो झगड़ा नहीं करती और मिलकर अपने ब्रेन को यूज़ करती तो 1 बाय 1 दोनों पुल को इजीली पार कर लेती, लेकिन झगड़ा करने की वजह से, जिद करने की वजह से दोनों का नुकसान हो गया। ठीक है, फिर है लैंग्वेज टाइम जिसमें हमने फॉरवर्ड स्लैंट लाइन के एग्जांपल्स बच्चों को बताए थे। फिर था हमारा प्ले टाइम जिसमें बच्चों ने टच करके, गैस करके चीज़ों को बताया था, उनको डिस्क्राइब किया था। फिर है हमारा लैंग्वेज टाइम, तो यहाँ पे हमने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के एग्जांपल्स देखे थे और साथ ही साथ सैंड स्प्रिंकल की एक्टिविटी भी की थी। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। तो आज के होमवर्क टाइम में अगेन जैसे हम मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं, क्लास डेट और डे मेंशन करेंगे, उसके बाद आप बच्चों को होमवर्क एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हेल्प द किड्स टू पुल द रॉक अप द हिल बाय ट्रेसिंग द फॉरवर्ड स्लैंट लाइन्स ऑन पेज नंबर 11। हमें यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से उनको यहाँ पे ये बच्चे जो हैं पत्थरों को खींच करके पहाड़ पर लेकर के जा रहे हैं। जो ये स्टोन है इनको यहाँ रॉक पे लेकर के जाना है, तो आप उनकी हेल्प करेंगे ना। किस तरह से करेंगे, आपको यहाँ से ट्रेसिंग करनी है इस तरह से। ठीक है, ये आप बच्चों का एक्सप्लेन कर दें। और पेरेंट्स के लिए जो हमने एक्टिविटी दी है वो है ज़मीन पर आइसक्रीम स्टिक को आगे की ओर तिरछी रेखा की स्थिति में रखें और बच्चे से इन रेखा का नाम पूछे। जैसे आज हमने फॉरवर्ड स्लैंट लाइन का करवाई थी बच्चों को, तो आप पेरेंट्स को कह सकते हैं कि उन्हें आइसक्रीम स्टिक्स के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन करना है। बच्चों से पूछना है कि फॉरवर्ड स्लैंट लाइन की पोजीशन कैसे होती है, तो बच्चे वो आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से उनको एक्सप्लेन करें। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।